सत्संग में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान शिव पार्वती मैया को राम कथा श्रवण कराई। भगवान की कथा श्रवण करने और श्रवण कराने दोनों का महत्व है। कथा कहने का भी महत्व है और कथा सुनने का भी महत्व है। और कथा को जो समझता है उसका भी महत्व है और कथा में बताई हुई चीजों को जो स्वीकार अपने जीवन में उतारता उसका अपना अलग महत्व है। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं जय कथे शने ही समेता कहीं सुने ही समुझ सचेता। जो कथा को कहेगा अथवा जो कथा को सुनेगा अथवा जो कथा को समझेगा और जो अपने जीवन में आचरित करेगा उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रवेश होगी। जो है कथे शने समेता कहीं सुनी है समझ सचेता तो ही है राम चरण अनुरागी कलमले रहते सुमंगल भागी। भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा और इसका परिणाम होगा वो सभी प्रकार के विकारों से द्वंद्वों से नष्ट हो जाएगा, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान की कथा कहने सुनने और समझने का महत्व है। जब पार्वती मैया ने कथा सुनने के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया था तो उस समय पार्वती मैया की अलग परिस्थिति थी। राम जी के प्रति उनकी अपनी एक अलग सोच थी। लेकिन जब उन्होंने कथा को सुना, कथा को समझा, कथा को जिया तो उनकी सोच बदल गई। कथा की महिमा है। कथा अपने जीवन को बदलने में बहुत महत्व कथा रखती है। कथा से हमारा जीवन बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। अगर कथा वो भगवान की हो तो फिर कहना ही क्या। कितने लोग हैं जिन लोगों की कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन हो गया। सबसे ज्यादा अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो कथा कर सकती है, संतों का संग कर सकता है। जब हम व्यथित हो, परेशान हो, चिंतित हो उस समय अगर हम भगवान की कथा से जुड़ जाए निश्चित तौर पर हमारी मानसिक जो कष्ट है, मानसिक व्यथा है वो अपने आप नष्ट होने लगती है। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई पावर का संचार मन में होता है। जो निराशा होती है मन में वो दूर होने लगती है कथा की पावर। इसलिए साधना करने वाले लोग हमेशा कथा से जुड़े रहते। क्यों? क्योंकि साधना काल में साधक के मन पर विकारों का बहुत पुरजोर प्रेशर रहता है। क्योंकि साधक अपने मन को विकारों से दूर करना चाहता है और विकारों को पटकना चाहता है। उसके मन और विकारों के बीच में द्वंद्व लगा रहता है। कभी मन हारता है, कभी विकार हारते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कथा से जुड़ा रहा तो उसका उत्साह भंग नहीं होता। आज विकारों ने पटका, कथा सुनी, कल फिर दोबारा नहीं तैयारी से मन को जीतने की तैयार है। तो कथा सामर्थ्यता को प्रदान करने वाली होती है। जब पार्वती मैया ने कथा सुनी तो वो भी सामर्थ्यता को प्राप्त हुई। जो केवल गणेश जी की मां थी, कथा श्रवण के बाद वो जगत मात सर्वज्ञ भवानी हो। क्योंकि पार्वती मैया ने जो भगवान शिव से प्रश्न किए हैं कथा सुनने की,
तो इसलिए नहीं किए कि उनके मन में मोह था, कि उनके मन में संदेह था, इसलिए उन्होंने प्रश्न किए नहीं। न पार्वती जी के मन में कोई संदेह था, न उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार था। उन्होंने भगवान शिव से कथा सुनने के लिए जो प्रश्न किए हैं वो केवल इसलिए किए कि जो साधारण जनमानस उनको भी कथा का लाभ प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा भी कि पार्वती, ये तुमने जो संदेह प्रकट किए, मुझे लगता तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। राम कृपाते पार्वती सपने तोय मन माही, फोक मोए संदेह ब्रह्म विचार कछु नहीं। मेरे विचार से, राम जी की कृपा से आपके मन में न संदेह है, न मोह है, न कोई विकार है। आपने जो प्रश्न किए हैं केवल जगत के कल्याण के लिए। पूछो रघुपते कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन होगा। समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए आपने भगवान के प्रश्न बारे में प्रश्न किए, अपने लिए नहीं, क्योंकि आप सकल सारे संसार का हित करने वाले हैं। तो पार्वती मैया ने सुंदर कथा का प्रारूप बनाया और भगवान शिव से कथा श्रवण की। जब कथा राम जी की संपन्न हुई तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैंने आपको समस्त राम कथा बखान कर सुनाई है, अब सुनाई बताइए आपको मैं क्या सुना। तो पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा एक ही बात सुनना चाहते क्या, जो आपने कहा है कि गरुड़ जी काफुंड जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। हमारे मन में संदेह, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी जो परम भक्त है, परम ज्ञानी है, भगवान के निकट रहने वाले हैं, उनको काफुंड जी महाराज के पास जाकर कथा सुनने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि काफुंड जी महाराज इतने विद्यमान कैसे हो गए, इतने परम भक्त कैसे हो गए, वो भी कौवा के शरीर में? इसमें मुझे संदेह। इसलिए आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए कि गरुड़ जी को आखिर मोह हुआ क्यों, और वो अपने मोह को नष्ट करने के लिए काफुंड जी के पास ही क्यों गए। तब भगवान शिव ने कथा को प्रारंभ करते हुए कहा कि पार्वती मैं इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, आप मन लगाकर कथा को सुने और आदर देकर। ऐसा नहीं, जब कथा को भी सम्मान की जरूरत होती है, जिससे प्रेम करते उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। इसलिए सम्मान पूर्वक भगवान की कथा को सुनो। भगवान शिव कह रहे हैं, जब रघुनाथ कीने रण कीड़ा, समुझते चिरते होते मुहे वीड़ा। भगवान शिव ने कहा, जब राम जी का अवतार हुआ, राम जी वन को गए, वन में सीता का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। और उस काल में मेघनाथ ने अपने नाग फांस से राम जी को, लक्ष्मण जी को बंधन में डाल दिया। तब नारद जी महाराज ने गरुड़ जी के पास जाकर उनसे कहा कि आप राम जी को नाग फांस से बंधन मुक्त करो। तब गरुड़ जी नारद जी की बात सुनकर आए और जो भी नाग फांस के नाग थे उनको खाकर दूर कर दिया, और राम जी ने अपने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये सब करने के बाद जब गरुड़ जी महाराज चले गए, तब मन में विचार करने लगे कि हमने तो सुना था, और नारद जी ने भी बताया था कि राम जी परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन सुना है, केवल देखने में तो कुछ नहीं आ रहा। देखने में तो यही लग रहा है, भवबंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, खर बिन साचर बांध्यो
नागे फांस सुई राम। महिमा तो ये थी कि इनके नाम को जाप करने से बड़े बड़े पापी भी भव सागर से पार हो जाते थे, भव बंधन को काट देते थे जिनका नाम लेकर। लेकिन वही राम क्या इस दुष्ट राक्षस के द्वारा बंध गए? नहीं, वो तो नहीं बन सकते। अरे जिनके नाम की इतनी अपार महिमा, वो भवबंधन में कैसे पड़ सकते? यही सोच सोच कर नाना बात मने समझावा, प्रकट ना ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। नाना बात से मन को समझा रहे कि अरे गरुड़ जी अपने मन से करे, अरे मन क्या तू नहीं जानता कि परम ब्रह्म परमात्मा जब अवतार लेते तो मनुष्य लीला करते, वो मनुष्य की तरह भवबंधन में पड़ गए है तो वो परमात्मा। लेकिन मन को पूरे ज्ञान से पूरे विवेक से समझा रहे, पर मन मानने के लिए तैयार नहीं, हृदय में उसकी और भ्रमित हो जा रहा है। कैसे? जैसे दलदल में कोई फंस जाता है, जैसे निकलने की कोशिश करता है, वैसे और उल्टा अंदर चल जाता रहता है। उसी तरह से गरुड़ जी महाराज अपने मन को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मन बोले मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन हमारी ही बात ना माने तो फिर कैसे समझाए? बोले ऐसी परिस्थिति में अगर गुरुदेव भगवान की शरणागति हो, किसी संत की कृपा हो, तो वो सदमार्ग पर चलाते। लेकिन गरुड़ जी तो अकेले थे, अकेले ही चिंतन कर। तो सोचा भक्त हैं तो सोचा किसी संत के यहाँ जाए, समस्या का समाधान करे। तो नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे से जो संशय निज मन माही। गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास गए और नारद जी के पास जाकर अपनी पूरी समस्या बताई कि राम जी के बारे में मैंने तो सुना था, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वो प्रभाव कुछ देखा नहीं, उनका प्रभाव कुछ नहीं दिखा, उनको देखे तुच्छ राक्षस ने बांध लिया। अब मुझे संदेह में क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने सुना तो बड़ी दया आ गई। देखो ये कितने बड़े भक्त हैं, भगवान के निकट रहते, विवेकी हैं, लेकिन भगवान की माया तो जो हमेशा भगवान के साथ रहने वाले, उनको भी माया उठाकर पटक देती। जिन गरुड़ के ऊपर भगवान सवारी करते हैं उनको भी माया उठाकर पटक देती। तो माया तो गुरु कृपा हो, संत कृपा हो तो भगवान भी कृपा करते। नारद जी को दया, सुन नारद लाग अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। समझाया गरुड़, ये राम जी की माया है, बड़ी प्रबल है, इसको कोई नहीं ताड़ सकता। भगवान भी कहते हैं गीता, मम माया द्रत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कोई हल्के में लेने की कोशिश करेगा तो उठाकर पटक देती है। बड़े बड़े लोगों को पटका है इस माया ने। इसलिए कोई इस माया को ये सोचे हम तो भजन करने लगे, हम तो ये हो गया, हम तो हो गया, बड़े सावधानी को छोड़ दे। नहीं, सावधान नहीं होना, हमेशा एक सचेत रहना, असावधानी बिल्कुल नहीं करना। ये पता नहीं जैसे हम उड़ने के ख्वाब देखेंगे तभी उठाकर पटक देती, इसलिए हमेशा सावधान रहे। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी चित्त का अपहरण कर लेते, जिनका चित्त निरंतर भगवान का चिंतन में लगा रहता है। जो ज्ञानी का चित्त अपर है, जो ज्ञानी सब में ब्रह्म भाव देखने वाले हैं, ऐसा जिनका चित्त हो गया, उनके चित्त में ऐसी चेतना भर देती है, नार में देखे जगत जे ब्रह्म में देखत रहे, जो ब्रह्म में सारे संसार को देखते रहे। माया ने ऐसी लीला रची कि सब नारी में दिखने लगे। क्या है? ये भगवान की माया की प्रबलता है, एक सेकंड में बदल देती चित्र। इसलिए कोई अभिमान न करे कि हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए। जो ज्ञान न करे चित्त अपहरहि, बरियाई विमोहे मन करहि। और मन को जबरदस्ती मोहित कर देती है। गरुड़ जी महाराज ने कहा, प्रभु आपका तो कुछ नहीं कर पाते होंगे,
नारद जी महाराज बोले तो हमारी क्या कह रहे, विपुल बार जय मोए नचावा, तुमको तो एक बार लगी है, जय बहु बार नचावा मोए, मेरे को तो इसने अनेक बार नचाया ऐसे माया ने। और सोई व्यापी विहंग पति, तो जिसने मुझे बार बार नचाया वही माया तुमको लगी। और ये साधारण माया नहीं है। महामोहे उपजा और तोरे, मिटे न बेग कहे खगे मोरे। ये महामाया मोहे, साधारण मोह तो सभी प्रकार के दुखों को देने वाला होता है, लेकिन ये महामोह है। मिटे न बेग कहे खग मोरे, गरुड़ जी ने कहा तो प्रभु कृपा करो, न तो सुनाए संतों की कृपा से मोह नष्ट हो जाते हैं, तो आप हमारे मोह को नष्ट कर दो। नारद जी ने कहा मोह को नष्ट तो कर देंगे, लेकिन नष्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तुम चाहो कि देखो बुखार हो तो एक दिन की दवा दे दो, 2 दिन की दवा दो तो ठीक हो जाए। कोई बड़ी बीमारी हो, गंभीर बीमारी, उसका तो पूरा कोर्स चलता है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। आपको जो बीमारी लगी है बड़ी बीमारी है, इसको 1-2 दिन की दवा से कम नहीं चलेगा। तो महाराज बड़ी आप कोर्स दे दो। नारद जी महाराज बोले इतना हमारे पास समय नहीं, हमें तो श्राप लगा, हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, आपको तो ज्यादा समय की जरूरत है। तो ऐसा करो, हमारे पिताजी आराम से ब्रह्मलोक में रहते, हमारे पिताजी के पास जाओ, वो आपका इलाज करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चल दिए नारद जी। चतुरानन पे जाओ खगेशा, सोई करे जय होए निदेशा। अफके चले अफके चले देव ऋषि, करते राम गुणगान। हरि माया बल वर्णते पुन पुन परमेशु जान। ऐसा कहकर नारद जी महाराज वहां से चले दिए और मन में भगवान की माया का वर्णन करे कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है, भगवान के साथ में रहने वाले को भी छोड़ती नहीं। बार बार भगवान को याद करे, प्रभु मुझे भी इस माया से हमेशा रक्षा करो। ऐसा कर नारद जी तो महाराज चल दिए। गरुड़ जी महाराज ने सोचा अब क्या करें, बोले चलो नारद जी ने जो बताया वो बात मानकर ब्रह्मा जी की लोग चलते। तब खगे पति बिरंच पे गयो, निजे संदेह सुनावत भयो।